नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th। यूपी एटीएस की टीम ने सोमवार को आजमगढ़ में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया। अलग अलग थाना क्षेत्रों से टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ दबिश देकर 6 शातिरों को गिरफ्तार करने के साथ ही टेलीफोन एक्सचेंज में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, सिम, लैपटॉप, टैबलेट, राउटर आदि भी बरामद किया। इस टेलीफोन एक्सचेंज से बीपीएन की मदद से इंटरनेशनल कॉल कराई जाती थी। यूपी एटीएस को इस बात की सूचना मिल रही थी कि आजमगढ़ जिले में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज से गेटवे को बाईपास कर इंटरनेशनल कॉल कराई जाती है, जिससे कॉलर की पहचान नहीं हो पाती है, राजस्व का भी नुकसान होता है। तफ्तीश में पुष्टि होने के बाद यूपी एटीएस की टीम रविवार रात जिले में धमक पड़ी। शहर कोतवाली के कोट बाज बहादुर निवासी फारूक करीम और कुरैश नगर निवासी मुन्ना कुरैशी को गिरफ्तार किया। इसके बाद टीम सिधारी थाना क्षेत्र के बबुआन पहुंची और दीवान बशर खान को गिरफ्तार किया। इसी थाना क्षेत्र के गुरेडी खालसा गांव निवासी नदीम अहमद, निजामाबाद थाना क्षेत्र के हुसामपुर बड़ा गांव निवासी कलीम अहमद और गंभीरपुर थाना क्षेत्र के चुटेही निवासी शमीम को सरायमीर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इन सभी के पास से एटीएस को 7 सिम बॉक्स, 234 प्री एक्टिवेटेड भारतीय सिम, 9 प्री एक्टिवेटेड नेपाली सिम, 79 स्मार्टफोन, 3 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 1 सीपीयू और 21 राउटर मॉडेम बरामद किया। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस गिरोह में अभी और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है। एटीएस की दबिश जारी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि देश में प्रतिबंधित एप्लीकेशन को बीपीएन के माध्यम से मोबाइल पर डाउनलोड कर भारतीय मोबाइल नंबरों से वर्चुअल नंबर जनरेट किया जाता है। इन वर्चुअल नंबरों के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा मोबाइल को नोट बनाकर इंटरनेशनल कॉलिंग कराई जाती है। इस प्रकार की कॉलिंग किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के गेटवे पर दर्ज नहीं होती है। इसमें कॉल करने वाले और रिसीव करने वाले की पहचान नहीं होती। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। एटीएस द्वारा पकड़े गए दीवान बसर खां की पत्नी हुमेरा खान ने बताया कि रविवार शाम करीब 7 बजे भारी फोर्स उनके घर पर आई और करीब 2.5 से 3 घंटे मकान की तलाशी ली। बार बार नदीम और लैपटॉप के बारे में पूछ रहे थे। बताया कि नदीम खान उनके यहाँ 2 साल से किराएदार था, लेकिन उन लोगों का कुछ लेना देना नहीं था। बताया कि उनके पति को पुलिस पकड़कर ले गई। कितने बजे आए थे? वो लोग 7 बजे आए थे और बिना कुछ बताए वो लोग अंदर आए और अचानक आकर के पूरा सर्च करने लगे हम लोगों को। पूरा घर हम लोगों का सर्च किया उन लोगों ने, एक एक चीज़, एक एक कोना सब पूरा सर्च किया और बार बार पूछ रहे थे कि लैपटॉप कहाँ है, लैपटॉप दीजिए, लैपटॉप दिखाइए। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों के पास कोई लैपटॉप नहीं है, आपको जितना सर्च करना है, आपको जो सर्च करना है कर लीजिए। और सब कुछ सर्च किया। उसके बाद फिर वो नदीम के बारे में पूछने लगे कि नदीम कौन है। तो नदीम हम लोग के यहाँ एक किराएदार है, वो एक रूम में रहता था नदीम। कितने दिन से किराएदार है आपके यहाँ? 2 साल से। 2 साल जी, पहले जब ये नेट का काम किया करते थे तब से ये नेट का कनेक्शन उसको दिए थे। और फिर जब ये काम बंद हो गया तब भी वो ये कहीं और से नेट अपना कनेक्शन लिए, तो वही कनेक्शन फिर वो उसको भी उसके घर में भी जाता है। वो तो जो एटीएस वाले आए थे वो खाली नदीम के बारे में पूछ रहे जी, नदीम के बारे में भी पूछ रहे थे और लैपटॉप के बारे में भी पूछ रहे थे। तो नदीम कौन है, कहाँ का रहने वाला है? हम लोगों को कोई जानकारी नहीं कहाँ का रहने वाला है। बस वो एक रूम हम लोगों का किराए पे लिया है और बस वो रहता भी नहीं है। वो बस सिर्फ नेट जब बंद होता है तो वो आता है सिर्फ पूछने की नेट क्यों बंद है। और फिर हम लोग बता देते हैं सर्वर डाउन है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो बता देते हैं, वो फौरन चला भी जाता है। आपके नेट का काम कर रहे हैं? नहीं, अभी सब बंद है। क्या कर रहे हैं इसमें?
अभी कुछ नहीं, अभी तो बस अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जो आए थे वो क्या पूछ रहे थे, मतलब क्यों नदीम से क्या जानकारी चाह रहे थे, कुछ बताया उन्होंने कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं बता रहे थे वो लोग, बस वो लोग लैपटॉप के बारे में पूछ रहे थे और सिर्फ पूरा घर सर्च कर रहे थे। कितने घंटे लगभग रहे वो? 2-2.5 घंटा तो रहे होंगे। उसके बाद फिर आपके हस्बैंड को लेके चले गए? हाँ, फिर लेके चले किस गए। आरोप में ले गए कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया, कोई आरोप नहीं बताया कि ये आरोप है इनके ऊपर, या कोई प्रूफ भी नहीं मिला घर से कि कुछ प्रूफ मिला हो, ना मोबाइल में, ना घर में, ना किसी पेपर पे, कुछ भी नहीं। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं बस ये जल्दी से घर आए, बिना किसी उसके घर आ जाए खैरियत से। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के बनगांव में 2 सितंबर को सुबह महिला की लाश मिलने के मामले में सोमवार को एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में खुलासा कर दिया। मामले में आरोपी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी राम प्रवेश और उसके 2 पुत्र शिवम तथा सुंदरम हैं। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि राम प्रवेश मृतका सुनीता से कई साल से परिचित था, जिसके चलते राम प्रवेश की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। राम प्रवेश के दोनों पुत्र शिवम और सुंदरम दोनों इसी बात की रंजिश रखते थे। घटना के कुछ देर पहले शिवम और सुंदरम अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, जबकि पड़ोस में ही सुनीता भी अपने खेत की रखवाली कर रही थी। पुरानी रंजिश के चलते कुछ विवाद हुआ। इसके बाद राम प्रवेश भी मौके पर पहुंच गए। तीनों ने मिलकर सुनीता की ईंट से हत्या कर दी और उसके मोबाइल और चप्पल को जमीन में दबा दिया गया, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। गांव बनगांव थाना तरवा में 2 तारीख की सुबह एक महिला सुनीता नाम की, इनका शव बरामद हुआ था और इनके गर्दन के पीछे चोटें थी। इस सूचना पर पुलिस ने इमीडिएटली मुकदमा अपराध संख्या 245/23 धारा 302 का कायम किया और उसमें एक आदमी नामजद किया गया था। पुलिस ने इसमें छानबीन प्रारंभ करी तो ये प्रकाश में आया जो नामजद अभियुक्त था राम प्रवेश, ये महिला से 20 साल से परिचित था और इसी को लेकर राम प्रवेश की पत्नी ने आत्महत्या करी थी। इनके 2 लड़के हैं शिवम व सुंदरम, जो खेत की रखवाली करते थे, जहां पे ये सुनीता भी रखवाली करती थी। किसी चीज़ को लेके, गाली गलौज को लेके इनमें आपस में विवाद हुआ। ये दोनों लड़के पहले से ही रंजिश मानते थे महिला से, क्योंकि उसके कारण इनकी मदर ने सुसाइड किया था और इसके बाद विवाद होने के बाद इन राम प्रवेश भी मौके पर आ गए तो इन लोगों ने ईंट से पीछे से महिला को मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन व चप्पलें वहीं खेत में गाड़ दिए। पुलिस के द्वारा जो ये गड़े हुए मोबाइल थे और चप्पलें थी, ये बरामद कर ली गई हैं। बॉडी को ले जाने के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी अन्य स्थान पर फेंकने के लिए, वो बरामद कर ली गई है। हत्या के समय जो प्रयुक्त कपड़े थे वो बरामद कर लिए। तीनों लोग राम प्रवेश, शिवम और सुंदरम, तीनों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने आजमगढ़ मंडल के आईजी अखिलेश कुमार से मुलाकात कर मऊ के पुलिसकर्मियों की शिकायत की है। आईजी को सौंपे गए शिकायती पत्र में सपा महासचिव ने आरोप लगाया कि घोसी उपचुनाव को लेकर बहुत सी शिकायतें हैं। शिवपाल यादव का कहना है कि घोसी और कोपागंज थाने के प्रभारी और वहां के 2 सीओ विनीत कुमार सिंह और आलोक कुमार सिंह मोहल्लों में जाकर मतदाताओं को धमका रहे हैं। इस तरह की शिकायतें 5 दिनों से लगातार मिल रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को आईजी से मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। कहा कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव हो, किसी तरह का टेरर न फैलाया जाए। सपा महासचिव ने कहा कि भाजपा को हार का डर सता रहा है। यही कारण है कि 40-40 मंत्री मऊ में घूम रहे हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर पैसा बांटने का आरोप लगाया था। इस सवाल के जवाब में शिवपाल यादव ने कहा कि मऊ से लेकर आजमगढ़ तक भाजपा के मंत्रियों ने होटलों में खूब पैसे बांटे। इसके साथ ही कोटेदारों और प्रधानों को धमकाया भी गया। भाजपा बेईमानी से इस चुनाव को जीतना चाहती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सवाल की बहुत जल्द शिवपाल यादव भाजपा में शामिल होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि बहुत बहरूपिया है, पहले अपने मंत्री पद की शपथ ले ले। उन्होंने कहा कि अब तक कितने दल बदले हैं, अच्छा यही होगा कि पहले वह खुद मंत्री बन जाएं। सपा के प्रतिनिधिमंडल में निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, आलमबदी आजमी, बेतजई सरोज, नफीस अहमद, पूजा सरोज, अखिलेश यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव, विवेक सिंह सहित काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। मामला है, देखिए बहुत सी शिकायतें थी
जो चुनाव हो रहा है घोसी का, तो बहुत सी शिकायतें थी। शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोसी और गोपागंज थाने हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए वोट पड़ने से रोक रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं। वोट कम भी पड़ेगा। वैसे तो चुनाव आयोग का हमेशा रहता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और निष्पक्ष चुनाव। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और किसी को रोका न जाए और टेरर नहीं फैलाया जाए। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, 2-3 दिन से आ रही हैं। हम तो वहीं थे कल तक और अभी भी हैं, हम यहीं पर आजमगढ़ में हैं। तो ये कंप्लेंट हम करने आए हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, चुनाव वोट डालने से रोका न जाए और टेरर न फैलाया जाए। सर, आयोग तो ये शिकायत आप लोग को दर्ज कराएंगे? हाँ, आयोग में भी अभी मिलने जा रहे हैं, मऊ में हम मिलने जा रहे हैं, उनसे भी कंप्लेंट करेंगे। जो देखिए सरकार का यहाँ प्रेशर है, जो कम से कम मतदान हो, अल्पसंख्यक भाइयों का, मुसलमान भाइयों का कम से कम, इस तरह की घटनाएं हमें शिकायतें मिली हैं। तो हम सब लोग आए हैं, यही कंप्लेंट करने आए हैं। कहीं कहीं भाजपा को हार का डर सता रहा है? बिल्कुल हार का ही डर लग रहा है, तभी तो और बेईमानी से चुनाव जीते। तो देखिए हम लोग इसलिए आए हैं, कहीं पर भी अगर समाजवादी पार्टी के लोगों का इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो हम परेशान नहीं होने देंगे। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ पर हैं, और जो भी वोट को न रोका जाए, तो वही कंप्लेंट करने आए हैं। निष्पक्ष चुनाव हो। डिप्टी सीएम तो आरोप लगा रहे हैं ब्रजेश पाठक की सपा प्रत्याशी पैसा बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं। आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यही तो झूठे लोग हैं, खुद ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो मंत्री, यहाँ 40 मंत्री जो घूम घूम कर, और ख़ासकर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यही काम किया है। घोसी से लेकर मऊ से लेकर के होटलों में बैठ कर के आजमगढ़ तक यहाँ पर जो पैसा बुला करके पैसा भी बांटा है, पाठक जी ने पैसा भी बांटा है, और पैसे के साथ साथ कोठा डीलर, प्रधान, सभासद, इन लोगों को बुला करके धमकाया भी है। तो यही तो कंप्लेंट है कि बीजेपी में आने वाले हैं, हर मंच पे, हर चौपाल में वैसा कह रहे, क्यों, क्या? अच्छा, उनकी बात का कोई ठिकाना है? कब क्या बोलने लगे? बैरुपीय हैं वो, समझिए, बैरुपीय हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी को क्या बोल रहे थे, गृह मंत्री जी को क्या बोल रहे थे, योगी जी को क्या बोल रहे थे। कभी उनकी बात का कोई भी, वो अपना ठिकाना ढूंढ लें, अपने मंत्री पद की शपथ ले लें। हम तो समाजवादी पार्टी में ही हमेशा रहे हैं, दल पर नहीं बदला है, हम लोगों ने कभी दल नहीं बदला है। तो सर शिकायत के बाद अब उन्होंने तो कितने दल बदले हैं, अब मंत्री की शपथ ले लें बस। सिपाही सोमवार को आजमगढ़ वाराणसी रोड पर जगन्नाथ सराय सैदवारा मार्केट में स्थित राष्ट्रीय होंडा में नई एसयूवी होंडा एलिवेट लॉन्च हुई। मुख्य अतिथि एसबीआई आरएम चंद्रमोहन वर्मा एवं एआरटीओ सत्येंद्र सिंह यादव, संस्था के एमडी अवधेश बर्नवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। होंडा की नई एसयूवी अपने सेगमेंट की बेस्ट प्राइस के साथ साथ एडवांस फीचर से लैस है। साथ ही होंडा कनेक्ट फीचर एलेक्सा भी मौजूद है। जनरल मैनेजर तालिब खान ने बताया कि यह एसयूवी आज से डिलीवर्ड होना स्टार्ट हो गई है। जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटर्स ने अपनी नई एसयूवी एलिवेट को भारत में लॉन्च कर दिया है। नई होंडा एसयूवी एलिवेट की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10,99,000 रुपए रखी गई है।
वहीं इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 16 लाख रुपए है। कंपनी ने होंडा एलिवेट को 4 अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसमें SV, V, VX और ZX शामिल हैं। इन सभी वेरिएंट में एक समान 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 121 PS का पावर और 45 Nm का टार्क जनरेट करता है। हाईवे पर कार का माइलेज 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर है। आप इस कार को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 60 स्पीड CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में खरीद सकते हैं। कंपनी ने होंडा एलिवेट को 7 मोनोटोन कलर ऑप्शन में पेश किया है। एलिवेट के एंट्री लेवल SV वेरिएंट में सभी बेसिक फीचर्स मिलते हैं, जिसमें LED प्रोजेक्टर, हैंड लैंप, LED टेल लाइट्स, 16 इंच व्हील कवर, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, कंफर्टेबल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, एयर फिल्ट्रेशन, रियर पार्किंग और सेंसर शामिल हैं। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग, व्हील स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल स्टार्ट असिस्ट सहित कई अन्य सेफ्टी फीचर मौजूद हैं। वी ट्रिम में कुछ अतिरिक्त फीचर मिलते हैं, जिसमें 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें 4 स्पीकर साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार तकनीक, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल और एक रिसीविंग कैमरा सुविधा और अन्य फीचर दिए गए हैं। लॉन्चिंग के समय BOB बैंक से संदीप, पंजाब बैंक से अमरेंद्र एवं राष्ट्रीय होंडा सिस्टम से अंकित, आनंद, अभय नारायण, राय, आशु, सोनू, राजीव आदि मौजूद रहे। मैं 2019 से डीलरशिप का शुरुआत किया है और उस दौरान होंडा कंपनी में ये जो मिड साइड 4 मीटर SUV नहीं आया करती थी। अब इस दौरान पहली बार होंडा ने मिड साइड SUV 4.2 मीटर का लॉन्च किया है, जो कि 25 साल के इतिहास में होंडा ने पहली बार इस इंडियन SUV अर्बन SUV होंडा ने इस इंडिया में लॉन्च किया है। ये इंडिया की SUV है, प्योर इंडियन SUV इस होंडा ने बनाया है इंडिया के लिए, जो कि इंडिया में और अन्य देशों में भी ये SUV बिकेगी। इस SUV की ये खासियत है कि इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस 10,99,900 से शुरू है और टॉप मॉडल 14,98,900 में मिल रहा है। अभी तक हमने 2 गाड़ियां लॉन्च कर रखा है यहाँ इस डीलरशिप से, 2019 से लेके 2023 तक। हाँ, होंडा के ग्राहक का प्रोफाइल ही अलग है। हमारे ग्राहक प्रोफेशनल ग्राहक हैं ज़्यादातर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन। जनपदवासियों से ये कहना चाहूँगा कि इस बार एक होंडा ने ऐसी SUV दी है जो सबको पसंद आएगी। और ये सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ इस सेगमेंट का 50% मार्केट शेयर अपने Tier 3 सिटी का है, जिसमें हम एक अच्छा नंबर करने का प्रयास करेंगे। SUV हमारी डीलरशिप पर आज लॉन्च हुई है, जो 4 मॉडल में अवेलेबल है, SV, V, VX, ZX। बात करें गाड़ी के फीचर्स के बारे में, पहली एक ऐसी SUV है जिसमें इतने कम बजट में आपको ADAS के फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे रोड डिपार्चर मैनेजमेंट सिस्टम, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम और आपका लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम, साथ में आपका जो है लेन वॉच कैमरा वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह की फैसिलिटी भी आपको इस गाड़ी में हम दे रहे हैं। बेस मॉडल की बात करें तो पुश बटन भी स्टार्ट, LED हेडलैम्प, आपका ये सारी चीज़ें फीचर्स आपका स्टार्ट होता है SV मॉडल में। V मॉडल में जहां हम बात करें तो 17 इंच का आपको जो है टच स्क्रीन मिल जाएगा
और 17 इंच का डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाएगा, रूफ रेल वगैरह मिल जाएगा, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ हम बात करें जो आज के आधुनिक समय में जिस तरीके से लोगों की एक जिज्ञासा बनी हुई है स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी को लेके और स्मार्ट फीचर्स को एक्सेस करने को लेके, हम वी मॉडल से ही आपको होंडा कनेक्ट की फ़ीचर्स वगैरह अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, एलेक्सा, होंडा कनेक्ट, ये सारी फीचर्स आपको हमारे वी मॉडल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छा जो है प्राइस, एक अच्छा कम्बिनेशन हमने गाड़ियों के साथ दिया हुआ है। डुअल टोन का भी ऑप्शंस हमने दिया है। जहां हम प्राइस की बात करें तो 10,99,900 से ये गाड़ी हमारी स्टार्ट है। स्टार्टिंग प्राइस जो है SV मॉडल का है। टॉप मॉडल आपको जाएगा 14,89,900। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो भी कस्टमर जिन्होंने अभी तक SUV प्लान की हुई है, आने वाले फेस्टिव सीजन में SUV परचेस करना चाह रहे हैं, वो एक बार हमारी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लें। और इतने कम बजट में एक बेहतर SUV आपको मिल रही है 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। और क्या चाहिए आपको? एक होंडा का विश्वास जो 10 ईयर एनी टाइम वारंटी आपको देता है, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी करके ही हम गाड़ी देते हैं कस्टमर को। जी, सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में आपको लगभग अभी क्रैश टेस्ट तो हुआ नहीं है। क्रैश टेस्ट का जो रिजल्ट बहुत जल्द आपको आने वाले हैं। होंडा का जो अपना एक ट्रेंड रहा है, सेफ्टी को लेके विशेष ध्यान रख देती है कंपनी। आपको 5 स्टार रेटिंग हमारी कार में मिलेगा, उसमें कोई वो नहीं है। ग्राम प्रधानी चुनावी रंजिश को लेकर हत्या के 25 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश EC कोर्ट शैलजा राठी ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार देवगांव थाना क्षेत्र के अहिरौली खिजीरपुर गांव में किशोर राजभर की गांव के रामवचन से प्रधानी की चुनाव की रंजिश चल रही थी। इसी चुनाव में रामवचन की पत्नी चुनाव हार गई थी, जिसके कारण रामवचन किशोर के परिवार से रंजिश रखने लगे थे। इसी रंजिश के कारण 22 फरवरी 1998 की शाम 6 बजे किशोर राजभर जब अपने भाई रामवृक्ष तथा गांव के झरबल्ली के साथ देवगांव बाजार जा रहे थे, तब रास्ते में चंदापुर तालाब के पास गांव के रामबचन पुत्र विक्रमा, नीबूलाल पुत्र रमाशंकर ने किशोर राजभर व रामवृक्ष को घेर लिया। रामबचन ने बम से तथा नीबूलाल ने कट्टे से किशोर राजभर पर हमला बोल दिया, जिससे मौके पर ही किशोर राजभर की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद नीबूलाल तथा रामबचन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। दौरान मुकदमा आरोपी रामबचन की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह, गोपाल पांडे तथा ओम प्रकाश सिंह ने वादी मुकदमा रामवृक्ष, जरफल्ली, शिव जोर, सुभाष, रिटायर्ड CO कृपाशंकर, सरोज, अल्ताफ खां, डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा, बालकरण तथा हेड कांस्टेबल हरेंद्र प्रताप सिंह को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नीबूलाल को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। हापुड़ मामले को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक बार फिर अधिवक्तागण सड़क पर उतर आए। इस बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, दीवानी बार अभिभाषक संघ और सेंट्रल बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में अधिवक्ताओं का जुलूस कलेक्ट्रेट क्षेत्र में निकला और जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसके बाद 4 से 6 सितंबर तक हड़ताल और तमाम आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इसी क्रम में 4 तारीख को आज सभी अधिवक्तागण बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सितंबर को कैंपस में मुख्य सचिव और DGP का पुतला फूंका जाएगा। 6 सितंबर को हड़ताल पर रहते हुए कई जिलों के अधिवक्तागण बार काउंसिल से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान अधिवक्ताओं ने हापुड़ SP CO के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने और अधिवक्ताओं पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे तत्काल वापस ले जाने की मांग की। तीनों एसोसिएशन, बार एसोसिएशन का आज हड़ताल था, क्या कहेंगे आज? क्या है मामला? मामला यह है कि हापुड़ में हमारे अधिवक्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हुई, जिसके विरोध में हापुड़ के अधिवक्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन SP हापुड़ के निर्देश में CO हापुड़ ने ये
कहते हुए सार्वजनिक तौर से कि मैं वकीलों को ठीक कर दूंगा, निरीह वकीलों पे लाठीचार्ज करा दिया। पूरे प्रदेश में उसकी आग फैल गई। हम केवल शांतिपूर्ण गांधीवादी ढंग से विरोध कर रहे थे, फिर उसके विरोध में हमारे यहाँ हड़तालें हुई। फिर हमारी जो मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, उसकी आपात बैठक 3/9 को हुई। आपात बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 4/9/23, 5/9/23, 6/9/23 को क्रमशः पूरे प्रदेश के अधिवक्ता जो है हड़ताल पे रहे। हमारी मुख्य मांग यह है कि जो फर्जी मुकदमे अधिवक्ताओं पे लगा दिए गए हैं उनको वापस कर लिया जाए। एसपी हापुड़, सीओ हापुड़ और लाठीचार्ज में जितने भी दोषी लोग रहे उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किया जाए। इसके साथ एक यह भी है कि दूसरे ही दिन गाजियाबाद में चेंबर में एक वकील की हत्या कर दी गई। तो वकीलों के प्रति हर तरफ से अत्याचार और हमले होते जा रहे हैं। प्रशासन मूकदर्शी है, तो हमारी मातृ संस्था ने किया है। उसी क्रम में 4 तारीख को ये हुआ है। कल 5 तारीख को हम लोग बैठक करके वो करेंगे और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का पुतला अपने कैंपस में फूकेंगे। और 6 तारीख को बार काउंसिल अपनी मीटिंग करने के बाद हम लोग न्यायिक कार्य से बहिष्कार तो रहेंगे ही, लेकिन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सभी बार संघ जो हैं वो वर्चुअल मीटिंग में भी रहेंगे। आगे की जो उनकी रणनीति होगी, जो निर्णय होगा, वो प्रदेश के सारे अधिवक्ता संघों को मान्य होगा। पुरानी पेंशन बहाली सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय पर धरना दिया। धरना दे रहे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडलीय संगठन मंत्री अतुल कुमार सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन शिक्षकों और कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। सेवानिवृत्त होने के बाद यही पेंशन शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल करना अति आवश्यक है। शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के साथ अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पुराना पेंशन हमारा अधिकार है और हमें इसे लेकर रहना है। धरना प्रदर्शन से बात नहीं बनी तो हम आगे चलकर राजनीतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर 4 सितंबर को एक साथ पुरानी पेंशन बहाली सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और लगातार हम लोग सरकार से अपनी मांगों के लिए ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खास करके जो हमारी पुरानी पेंशन की मांग है, जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, सभी राजनीतिक दल अपने तो कई बार पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी, जो शिक्षक 30-35 साल की अनवरत सेवा करता है, अपना योगदान देता है, अपना बहुमूल्य समय देता है, उसको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। एनपीएस जो है वो छलावा है, उसको हम लोग पेंशन नहीं मांगते हैं। इसलिए हमारा आज के इस धरने के माध्यम से हमारी मांग है कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए। और भी हमारी जो शिक्षकों से संबंधित 18 सूत्री मांगे हैं, उसमें जैसे पदोन्नति की समस्या है, 17,140, 18,150 का मामला है, अंतर जनपदी स्थानांतरण समय से हो वह मांग है, और शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। इस तरह से हमारी अन्य मांगे हैं, जिसका हम इस धरने के माध्यम से हम मांग करते हैं कि सरकार अतिशीघ्र हम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं का समाधान करे। सिंघल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल्स, निकट शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड सीपी फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं सीपी फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है।
जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, वन पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथटब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज, गोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.